So recently, I have been watching a Chinese series called Love in the Clouds, and I have reached a point where both the couples, there are two couples, okay, are finding some ground in the sense कि आपस में इनको समझ आ गया कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं. हम लोग के टीवी सीरियल की तरह थोड़े ना है कि प्यार को टाइम लग रहा है, इनका नहीं है. इन दोनों को एक्नॉलेजमेंट है, प्यार करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे हैव टू डू बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर एम्परर्स एंड एम्प्रेसेस एंड एयर ऑफ थ्रोन्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स. तो इनके ना ड्यूटी, जनता, इस सब चीज़ का भी है. तो प्यार व्यार में इतना ये फंसते नहीं है. लव इज़ लाइक यू नो फाउंडेशनल एनर्जी फॉर देम. उसको पाने के लिए लोग नहीं छलांग मार रहे बाहुबली की तरह. तो वो सर्टन है. बट क्या वो उनसे शादी करेंगे कि नहीं करेंगे उसका भी इनको टेंशन नहीं है, क्योंकि बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स आर समवट प्रिविलेज, दे कम फ्रॉम रॉयल ब्लड लाइन. तो छोड़ो, वो बात नहीं है. बात यह है कि जो सेकंड लीड कपल है उसमें क्या होता है, वो एक एम्प्रेस है. उन्होंने अभी अभी एक बहुत गंदी पॉलिटिक्स से अपने पिताजी को बचाया, जो बाद में जिनकी डेथ भी हो गई अपने पिताजी की. उसके बाद ये प्रिंसेस जो है अब वो एम्प्रेस बन के लायक हो गई हैं. बट इनके पिताजी को इनके चाचा मारने की कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन दे के. और वो पॉइजन कौन उनको देता था, वो था एम्प्रेस की, जो हमारी प्रिंसेस है उनका लवर. तो जो लवर है वो क्योंकि ब्लड लाइन, रॉयल ब्लड लाइन का नहीं है, तो उसको कभी लगा नहीं कि वो कभी प्रिंसेस से शादी करेगा. तो ये कपलिंग थोड़ी सी अटपटी अलग सी है. ओके, डायनामिक्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लीड कपल. बट एक चीज़ जो खतरनाक मेरे को नोटिस में आई कि जब वो प्रिंसेस एम्प्रेस बन जाते हैं, यही है जो उसको कहता है कि हमेशा तुम एक आदमी ढूंढ रही हो जो तुम्हारे से शादी करके एम्परर बनेगा, तुम क्यों नहीं थ्रोन पे बैठ सकती हो. ऐसे उसने एक दफ़ा लवर्स पैट में वो उसको बोल के चला गया था. एंड पूरी कहानी में, आधी कहानी में तो आपको लगेगा कि ये आदमी थोड़ा सा पागल है, ये क्यों इसके पापा को मरवाने के चक्कर में है. फिर पता चलता है कि ये जो है पासा पलट देगा, है ना. तो वो हेल्प करता है एम्परर को बचाने के लिए. और इसको समझ में आता है कि ये पूरा बैकग्राउंड में है ना डुअल गेम खेल रहा था, पर है तो ये मेरे ही साथ. तो जब ये इम्प्रेस बन जाती है तो ये इसके पास आता है विद अ लॉट ऑफ डिवोशन. ही कम्स एंड टेल्स दिस वुमन दैट आप आराम से बैठो, आप प्रिंसेस हो, तो बिकम द पोस्टर पिक्चर परफेक्ट पर्सनालिटी ऑफ एन एम्प्रेस हु इज़ रूलिंग द किंगडम. आई विल डू द डर्टी वर्क, बिकॉज मैं हमेशा से डर्टी वर्क ही करता आया हूँ दूसरों का. तो आई विल डू द डर्टी वर्क. एंड this is the difference. Okay, in any organization you will notice there is someone who is acting like a very noble person, but the dirty work has to be done. So someone does it, they have a person who does the dirty work. So this princess is saying no, I won't take that dignity, because of the princess I will carry the dual energies. I will take care of the dirty energies as well. तो यहाँ एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि women have been uh, women are actually asked to be the poster picture of grace, poise, ऐसे ऐसे energies, कोमल शोमल सब, right. But a whole lot of dirty work as in the transformative energies, facing our demons, working through our primitive energies. All these things we cannot keep on putting it out to men, our masculine. It is something that is ours as well. So even if you notice, in our culture, women are not only seen as this Komal Lakshmi, Komal Gauri. They can turn into Mahakali as well, they can turn into Bhairavi as well. So this is what an embodied feminine, a true feminine comes from, operates from, who senses that even though I am going to sit on a throne, okay, take my mantle, I don't need to delegate that dirty work to someone else. And this is how she, then this अब इस कपल में देखो, when she is saying कि नहीं, वो उसको उठाती है, वो ऐसे नील डाउन होता तो उसको उठा के कहती है कि नहीं, ये मैं आपको नहीं दूंगी. So that is also a dignity she is giving to her lover. That is the ब्यूटी ऑफ देयर लव, कि कितना डिग्निफाइड एनर्जीज है दोनों का.
Okay, I'll talk about the lead couple in the next video. Thank you for listening to me today. Bye.